नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है योर न्यू इन्फो। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं एक ऐसे राज्य के बारे में जिसका जन्म हुआ है, यानी कि भारत के नक्शे में उस राज्य को अपना नाम प्राप्त हुआ। ऐसे कई सारे राज्य रहे हैं जिनको अलग करके नए राज्य का दर्जा दिया गया। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक राज्य झारखंड की। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ झारखंड का जन्म। नया राज्य बनने में उन्हें कितने संघर्ष करने पड़े, कैसे खेला गया राजनीतिक खेल और आखिरकार खेल में जीत। झारखंड का गठन बिहार के दक्षिण हिस्से से अलग करके किया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड नाम के एक नए राज्य का जन्म हुआ। यह भारत का 28वां राज्य बना। भारत के नक्शे को देखने से पता चलता है कि झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। इस तारीख को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि उनका आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। काफी लोगों को ऐसा लगता है झारखंड के निर्माण का फैसला अचानक हो गया था, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड के निर्माण का निर्णय कोई अचानक लिया गया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि ये संघर्ष और आंदोलन से भरा हुआ था, जिसने समय के चक्रव्यूह को लंबे समय तक भेदा। फिर जाके ऐतिहासिक दिन सामने आया था। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दे गहराई से जुड़े हुए थे। झारखंड के अस्तित्व में आने से पहले ये क्षेत्र बिहार का ही हिस्सा था। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि झारखंड राज्य की मांग कब से चल रही थी। झारखंड आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, उसको अलग राज्य का दर्जा देने की मांग 20वीं सदी में शुरुआत हुई। लगभग 100 वर्षों से ये मांग की जा रही थी। 1900 के दशक की शुरुआत में झारखंड क्षेत्र के स्थानीय जनजातियों ने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुत संघर्ष किया था। इसके अलावा ये क्षेत्र खनिज संपदा में समृद्ध था। फिर भी यहाँ के लोग गरीब, अपेक्षा और शोषण का सामना कर रहे थे। ब्रिटिश शासन के समय भी आदिवासी समुदाय ने कई विद्रोह किए, जिनमें प्रमुख थे संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल जनजाति ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया, जिसका उद्देश्य शोषण और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना था। बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1900। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों द्वारा आदिवासियों की भूमि के शोषण और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया। इस आंदोलन ने आदिवासी पहचान को एक नई दिशा भी दिखाई थी। भारत की आजादी के बाद झारखंड की मांग ने और जोर पकड़ा। 1950 के दशक में झारखंड पार्टी ने इस मांग को फिर उठाया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। 1970 के दशक में शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम सुनील सोरेन के पिता हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने मिलकर इस मांग को प्रमुखता से उठाया और लंबे संघर्ष के बाद 2000 में इसे मंजूरी मिली। झारखंड के गठन में के बड़े दिग्गज नेताओं ने बड़े राजनीतिक खेल खेले थे। 1990 के दशक में बिहार की राजनीतिक की स्थिति अस्थिर थी और झारखंड के लिए आंदोलन ने जोर पकड़ा था। 1998 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषण पत्र में झारखंड राज्य की मांग को समर्थन देने का वादा भी किया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन एनडीए सरकार ने झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे अंततः संसद में पास किया गया। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। झारखंड बनने से राज्य के विकास में नई संभावनाएं आई, लेकिन संभावनाओं के साथ साथ कुछ नई चुनौतियां भी आई। झारखंड को अपनी खनिज संपदा का धनी कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट का सीधा लाभ मिल रहा था। कोयला और लौह अयस्क के भंडार के मामले में झारखंड अग्रणी था। राज्य में देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% मौजूद है। इसके चलते यहाँ खनन उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी। जमशेदपुर, बोकारो और रांची जैसे शहरों में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए। टाटा स्टील जैसे बड़े उद्योग यहाँ मौजूद हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास में बड़े सहायक रहे हैं। ये तो बात हुई नफे की। अब नुकसान की तरफ देखते हैं। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक और शहरी विकास भी हुआ, जबकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 26% आदिवासी है, जो लोग अक्सर गरीब और अशिक्षा का सामना करते हैं। झारखंड का एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सच है कि राज्य के 24 जिलों में से लगभग 16 जिलों को नक्सल प्रभावित माना जाता है। नक्सलवाद के कारण यहाँ का आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार बुरी तरह से बाधित हुआ है। झारखंड के हिस्से में कुल 69,714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आया, जिसमें रांची राजधानी बनी
और दुमका उपराजधानी। धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, पमालू, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिले भी इसमें शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या 3.29 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है, जिसमें आदिवासी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। 1 जुलाई 2024 तक 4.1 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज झारखंड देश के खनिज और औद्योगिक उत्पादनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में कोयले का उत्पादन वर्ष 2019 में 134.666 टन मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वर्ष 2021 में 123.428 टन मिलियन कोयला निकाला गया। वर्ष 2022 में ये बढ़कर 130.104 टन मिलियन तक पहुंचा था, जो देश के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा लौह अयस्क, तांबा और यूरेनियम का भी यहाँ बड़ा पैमाने पर खनन होता है। इतना ही नहीं, झारखंड में कुछ प्रतिष्ठित शैक्षणिक स्थान भी हैं, जैसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्था IIT धनबाद, भारतीय प्रबंधन संस्था IIM रांची एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL। ये संस्थान देश को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद झारखंड के सामने कई चुनौतियां भी आई। झारखंड की लगभग 42.16% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, जो इसे भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य बनाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। झारखंड के पास कृषि, वन संपादन और पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े अवसर हैं। अगर इन संसाधनों का सही से उपयोग किया जाए तो ये राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकता है। झारखंड का भविष्य उसके प्राकृतिक संसाधनों, मानव संसाधन और प्रशासनिक सुधारों पर निर्भर करता है। राज्य को अपनी खनिज संपदा का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा करनी होगी। झारखंड के जन्म की कहानी केवल एक क्षेत्रीय मांग ही नहीं, बल्कि एक समाज की पहचान और अधिकार की लड़ाई की कहानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।